PIA का तैयारा लैंडिंग से 1 मिनट पहले गिरकर तबाह। एयरबस 320 लाहौर से कराची आ रही थी। हादसा मॉडल कॉलोनी में पेश आया। किस्मत तैयारे में अमले समेत 98 अफराद सवार थे। तैयारा एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर दूर आबादी पर गिरा। लैंडिंग से पहले तैयारे के टायर्स खुलने में मुश्किलात पेश आईं। क्रैश लैंडिंग से पहले कैप्टन का ATC से आखिरी राबता, इंजन खराबी से आगाह किया। कराची तैयारा हादसे में जामहक अफराद की तादाद 39 हो गई। सिविल अस्पताल कराची में 22 लाशें लाई गईं। जिना अस्पताल में 17 लाशें और 6 जख्मियों को, जबकि CMH मलीर में 9 जख्मियों को लाया गया। मरने वालों में एक ही खानदान के 5 अफराद भी शामिल हैं। कराची तैयारा हादसे में बचने वाले अफराद अस्पताल में ज़ेर इलाज। बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद आगा खान अस्पताल में ज़ेर इलाज। अर्बन यूनिट के CEO खालिद शेरदिल भी जख्मियों में शामिल हैं। वज़ीर सेहत सिंध कहती हैं कि दारुस सेहत अस्पताल में खालिद और रसूल अस्पताल में जुबैर नामी शख्स ज़ेर इलाज है। जिना अस्पताल में 3 लाशों की शनाख्त हो चुकी है। आर्मी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम C-130 की खसूसी परवाज की कराची आमद। ISPR के मुताबिक आर्मी के 2 फायर टेंडर्स ने हादसे की जगह पर आग बुझाने में हिस्सा लिया। मिलिट्री एम्बुलेंस भी जख्मियों को जरूरी तिब्बी इमदाद फराहम करती रही। आर्मी चीफ का तैयारा हादसे में कीमती इंसानी जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। कोर कमांडर कराची ने जाए वक़ुआ का दौरा किया। एक नहायत ही दिलखराश वाक़या हुआ। हमारा जहाज़ A320 जो लाहौर से कराची आ रहा था, फाइनल अप्रोच पे इस्टेब्लिश था। जो आखिरी हमने आवाज़ सुनी है पायलट साहब की, वो ये कह रहे थे कि मुझे टेक्निकल प्रॉब्लम है। कराची में PIA की तारीख का दिल खराश वाक़या। CEO PIA एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक कराची पहुंच गए। अरशद मलिक कहते हैं कि जहाज़ फाइनल अप्रोच पर एस्टैब्लिश था। जो आखिरी आवाज़ हमने पायलट की सुनी वो ये कह रहे थे कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। फाइनल अप्रोच से उन्हें कहा गया कि दोनों रनवे लैंडिंग के लिए तैयार हैं, क्लियर लैंडिंग कर सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तैयारा हादसे के जाए वक़ुआ का दौरा। इंतज़ामिया ने इमदादी कामों के हवाले से ब्रीफ किया। वज़ीर आला सिंध की घरों के मकीनों की हर तरह की मदद करने की हिदायत। इंतज़ामिया, पुलिस और रेंजर्स के जवानों के रोज़े के बावजूद इमदादी कामों में हिस्सा लेने पर इजहार इत्मीनान। मुराद अली शाह कहते हैं एम्बुलेंस सर्विस और उनकी अमले की खिदमात भी काबिल तारीफ हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, चौधरी बिरादरान, मौलाना फजलुर रहमान और सिराजुल हक समेत सियासी रहनुमाओं का तैयारा हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तैयारा गिरने के वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 3,35,846 हो गई। मुतासर अफराद की तादाद 52 लाख से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 96,526, बरतानिया में 36,393, इटली में 32,486, स्पेन में 27,940, फ्रांस में 28,215, ब्राज़ील में 20,112, बेल्जियम में 9,212 अफराद जानलेवा वायरस का शिकार हो गए।
कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, मरने वालों की तादाद 1067 तक पहुंच गई। 50,694 अफराद मुतासर, 15,201 सेहतयाब। सिंध में सबसे ज्यादा 19,924 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 18,455, खैबर पख्तूनख्वा में 7,155, बलोचिस्तान में 3,074, गिलगित बल्तिस्तान में 602, इस्लामाबाद 1,326 और आज़ाद कश्मीर में 158 केसेस रिपोर्ट हो चुके। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर कोरोना के हवाले से मुतहर्रिक। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास। वफाकी वज़रा, मुआवनीन ख़ुसूसी, NDMA और दीगर हुकाम शरीक। ईद की छुट्टियों में कोरोना वायरस बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर गौर। ईद के दिनों में समाजी फासलों को यकीनी बनाने के हवाले से लाहे अमल का जायजा लिया गया। एहतियाती तदाबीर जो हैं उनको मद्देनज़र ना रखा, तो जो मैंने आपको शुरू में आज पिछले 24 घंटे की फ़िगर्स बताई हैं, तो ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 2,603 केसेस रिपोर्ट। मुआवने ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा कहते हैं सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है, एहतियात करना होगी। इसके नताइज के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, किसी को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हुजूम वाली जगहों पर मास्क पहनना ज़रूरी है। मास्क पहनना ऑपरेशन नहीं बल्कि लाजमी करार दिया गया है। नमाज ईद घरों पर अदा करें। लॉकडाउन की वजह से दिहाड़ीदार और मजदूर तबका ज्यादा मुतासिर हुआ। गरीब और पसमानदा तबके की बहाली वज़ीर-ए-आज़म की अहम तरजीह। कैश ग्रांट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिकीन में नकद इमदाद तकसीम की गई। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की इस्लामाबाद में राशन तकसीम करने की तकरीब में गुफ्तगू। बोले, मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, हम इंशाअल्लाह मजबूत कौम बनकर उभरेंगे। अवाम से अपील है कि हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। वज़ीर-ए-आला सिंध की अवाम को कोरोना के बाइस ईद सादगी से मनाने की अपील। मुराद अली शाह कहते हैं कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 959 नए केसेस सामने आए हैं। समाजी दूरी समेत एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल किया जाए। मौजूदा हालत में सब रिस्क पर आ गए हैं, सबको ख्याल रखना चाहिए। सिंध में कमिश्नरों को दफा 144 के नफाज का इख्तियार मिल गया। नोटिफिकेशन जारी। सिंध के तमाम कमिश्नर्स और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला दफा 144 लगा सकते हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला सूबे भर में कमिश्नर्स डिवीजन में दफा 144 लगा सकता है। डिविजनल कमिश्नर दफा 144 लगाने से कबल महकमा दाखिला से इजाजत लेने का पाबंद होगा। नोटिफिकेशन का मतन। वज़ीर-ए-आला पंजाब से सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली की मुलाकात। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि अवाम खुद भी कोरोना से बचें और अपने प्यारों को भी बचाएं। पाबंदियों और नरमी के दौरान SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। ईद की खरीदारी के दौरान मास्क और समाजी फासले का खास ख्याल रखा जाए। कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, एहतियात और बचाव की तदाबीर नागुज़ीर हैं। मज़ारात खोल दिए गए हैं, ज़ायरीन समाजी फासला कायम रखें। वज़ीर सनअत व तिजारत पंजाब मियां असलम इकबाल से ताजरों, सनतकारों, सरमायाकारों की अलग अलग मुलाकातें। कारोबारी सरगर्मियों की बहाली, SOPs पर अमल दरामद और सरमायाकारी के उमूर पर बातचीत। मियां असलम इकबाल बोले, अवाम का रश देखते हुए मार्केटों की औकात कार बढ़ाए गए हैं। ताजरों और सनतकारों की जिम्मेदारी है कि SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। IG पंजाब शुएब दस्तगीर कहते हैं कि कोरोना के दौरान पुलिस फोर्स ने फ़राइज़ मनसबी की बेहतरीन अदायगी से सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। खिदमत खल्क़ के बेमिसाल जज्बे और फ़र्ज शनासी के मुज़ाहिरे ने पुलिस फोर्स का मुस्बत में उजागर किया। पुलिस के जवान अपनी जानों की परवाह किए बगैर कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर डटे रहे। 500 के करीब एहलकार वायरस के शिकार और 2 शहीद हुए।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ईद सादगी से मनाने का फैसला। अजमल वजीर कहते हैं वज़ीर आला समेत सब ने फैसला किया अपने और बच्चों के नए कपड़े नहीं लेंगे। ईद पर समाजी फासलों की एहतियात बरकरार रखनी है। खलीजी मुल्कों से परवाजें बहाल कर दी गई हैं। पसमानदा और गरीब तबके का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। पहली बार किसी कमीशन की रिपोर्ट हुकूमत के अपने दौर में ही आई है। अमरीका से इज़हार यकजहती के लिए अफवाज पाकिस्तान की जानिब से अमरीकी मुसल्लह अफवाज को तिब्बी हिफाजती सामान का तोहफा। तिब्बी हिफाजती सामान पाक फ़ज़ाइया ने मैरीलैंड के एंड्रयू एयरफोर्स बेस पहुंचा दिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि ये देखकर बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान ने अमेरिका को तिब्बी सामान का तोहफा भेजा है। हमेशा यही देखने को मिलता था कि बड़ी ताकतें पाकिस्तान को सामान भेजती थीं। अल्लाह का शुक्र है कि हम इस मंजरनामे को तब्दील कर सके। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के लिए सामान की छठी खेप की तरसील। खैबर पख्तूनख्वा को 15,750, बलोचिस्तान को 7,350 N95 मास्क भेजे गए। सामान में फेस मास्क, प्रोटेक्टिव सूट, सर्जिकल दस्ताने, फेस शील्ड, शूज कवर और ऐनकें शामिल थीं। तर्जुमान NDMA के मुताबिक ईद से पहले तमाम सूबों को सामान की छठी खेप मुकम्मल कर दी जाएगी। सरकारी लेबॉर्ट्री के नताइज पर सवालिया निशान बरकरार। तर्जुमान पिम्स डॉक्टर वसीम ख्वाजा का गुज़िश्ता रोज़ NIH से कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। तर्जुमान पिम्स डॉक्टर वसीम ख्वाजा ने निजी लेबॉर्ट्री शौकत खानम से टेस्ट करवाया जो मनफी आ गया। इससे पहले भी कई अफराद का सरकारी लैब से टेस्ट मुस्बत, प्राइवेट लेबॉर्ट्री से मनफी आ चुका। लड़ना है, हमें कोरोना वायरस से डरना नहीं है, फाइट करनी है। हम कोरोना से डरना नहीं, हम लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना फाइट वाला हाथ ठोक लड़ना। कोरोना वायरस से डरना नहीं है, लड़ना है, लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। 20 सेकंड तक हाथ धोए। Please stay at home and don't go to that places where it's crowded. वायरस से डरना नहीं है, लड़ना। डॉक्टर, नर्सेस, आर्मी, रेंजर्स, पुलिस को मेरा सलाम। पाकिस्तान की हिफाजत। कोरोना वायरस से डरना नहीं है, लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। मैं कोरोना वायरस से बचने के लिए साबुन से हाथ धोने चाहिए। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल TV कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल TV नशर करेगा। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब के इस्तीफे का मुतालबा। शहबाज शरीफ कहते हैं कि कौम को लूटने की इजाज़त देने वाले वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हों। इमरान खान को जिम्मेदार ना ठहराकर रिपोर्ट में स्याह को सफ़ेद साबित करने की कोशिश की गई। इमरान खान ने पहले कौमी ख़जाना लूटने की इजाज़त दी, फिर कहा कि जिन्होंने लूटा है उन्हें गिरफ्तार कर लो। आटा चीनी चोरी के तमाम फैसलों की मंजूरी इमरान खान ने दी। रिपोर्ट शाया करना सब इमरान साहब को बचाने का एक सर्कस और नौटंकी है। फैसलों की मंजूरी इमरान बुज़दार साहब ने दी तो करप्शन शरीफ खानदान ने कैसे की? तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। बोली, इमरान और बुज़दार साहब को फैसलों की मंजूरी देने की मीटिंग किसे याद नहीं? वज़ीर आज़म को कमीशन में क्यों नहीं बुलाया गया? इमरान और बुज़दार साहब को जुर्म साबित होने पर क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इमरान खान एहतसाब से इस्तिस्ना ले रहे हैं। एहतसाब के खिलाफ नहीं मगर मखसूस लोगों का नहीं होना चाहिए। हुकूमत के लोग शुगर माफिया के साथ मिले हुए थे। गैर ज़रूरी सब्सिडी क्यों दी गई? रिपोर्ट में इमरान खान को बचाया गया। वज़ीर आला पंजाब को कुछ याद नहीं। रिपोर्ट के असल हक़ाइक़ मंजर आम पर आने तक खामोश नहीं रहेंगे।
नून लीग ने हुकूमती रिपोर्ट को धोखा करार दे दिया। मलिक अहमद खान कहते हैं रज़ाक दाऊद, खुसरो बख्तियार और दीगर को कुछ नहीं कहा गया। नवाज शरीफ बहसीयत वज़ीर-ए-आज़म पेश हो सकते हैं तो इमरान खान क्यों नहीं। एक्सपोर्ट के फैसले पर चीनी की कीमत बढ़ी। आपने 1.1 मिलियन टन चीनी एक्सपोर्ट की तो किल्लत तो पैदा होनी थी। चीनी एक्सपोर्ट की इजाज़त देने वाला बरियो ज़िम्मा है। पाकिस्तान में पहली दफा किसी मेगा स्कैंडल कमीशन की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाई गई। क्या ही अच्छा होता कि अगर नून लीग इस बात पर वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन पेश करती। इमरान खान से अपने दायमी बुग़्ज़ से मजबूर नून लीग रिपोर्ट से कीड़े निकाल रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ुल हसन चौहान का नून लीग रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। बोले दरअसल नून लीग को ईद के बाद शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी नजर आ रही है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं कंपनी ने फोरेंसिक रिपोर्ट भी अवाम के सामने पेश कर दी। चीनी और गन्नम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर मुआफ़ी नहीं मिलेगी। एहतसाब पर यकीन रखते हैं, खुद को भी एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। चीनी स्कैंडल पर इमरान खान ने कौम से किया गया वादा पूरा कर दिया। अब तक 10 लाख राशन बैग्स तकसीम किए जा चुके हैं। मुस्तहिक़ ख़ानदानों में शफाफ तरीके से इमदाद तकसीम की जा रही है। जहांगीर तरीन कहते हैं कि इंक्वायरी कमीशन को मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला। कोई फिक्र की बात नहीं, इंशाअल्लाह सुरखरू होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी इंडस्ट्री गलत और इंक्वायरी कमीशन ठीक हो। शहजाद अकबर ने चीनी की पैदावार का अपना तरीका निकाला है। कमीशन को ये चेक करना था कि चीनी की कीमत क्यों बढ़ी, लेकिन इस पर कोई बात नहीं की गई। खुशी है कि सस्ता गन्ना खरीदने से मुताल्लिक मेरी मिल पर इल्जाम नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को 3 जून को तलब कर लिया। बिलावल भुट्टो को जमा करवाए गए असासाजात की स्क्रूटनी में तलब किया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कागजात नामजदगी के साथ असासाजात की तफसील फराहम की थी। बिलावल भुट्टो ने NA 200 लाड़काना से कामयाबी हासिल की थी। आजकल बड़ी बहस में 18th अमेंडमेंट आता है, ठीक है? और ये 18th अमेंडमेंट में खूबसूरतियाँ हैं और कुछ जगहों पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ डेवोल्यूशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल जो है वो बहुत ही अच्छा है, दुनिया के अंदर कामयाब है। अच्छा, मगर इतना बाज़ जगहों पर कसर होगी, उनमें ये भी कि शायद कसर हो, बाज़ जगहों पर ये कसर होगी कि भाई जो स्टैंडर्ड्स हैं वो एक से हों। कहीं ऐसा ना हो कि कोई सूबा जो है वो मैट्रिक के अंदर इंटरमीडिएट जैसी तालीम दे रहा हो और कोई एक सूबा जो मैट्रिक के अंदर वो 8वीं जैसी तालीम दे रहा हो। तो ये स्टैंडर्ड्स भी ज़रूरी हैं कि मुल्क का एक अपनी पर्सनैलिटी निकलती है। सदर का ओहदा सूबों के इत्तेहाद की अलामत होता है। बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आईन पाकिस्तान बुनियादी इंसानी हकूक़ की भरपूर तशरीह करता है, लेकिन इस पर अमल नहीं होता। पुलिस रिफॉर्म्स, प्रोसिक्यूशन रिफॉर्म्स, जुडिशल रिफॉर्म्स और प्रिजनर रिफॉर्म्स सिर्फ एक तमाशा है और कुछ नहीं। आर्टिकल 46 के तहत वज़ीर-ए-आज़म काबीना में होने वाले फैसलों से आगाह करने के पाबंद हैं। ऑडिटर जनरल के दफ्तर से खुश नहीं हो। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की पाकिस्तान टुडे विद मंसूर आज़म काजी में ख़ुसूसी गुफ्तगू। ईद का चांद 23 मई को नजर आएगा या 24 को। मुल्की इदारों के दरमियान बहस छिड़ गई। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी और रुयत हिलाल कमेटी आमने सामने आ गए। महकमे मौसमियात ने भी अपनी पेशगोई कर दी। 30 रोजे पूरे होंगे और रमज़ान का महीना 30 दिन का हो सकता है। रुयत हिलाल कमेटी क्यों पीर की ईद करना चाहती है? साइंस के जदीद दौर में रुयत हिलाल कमेटी की कोई ज़रूरत नहीं। फवाद चौधरी का मशवरा। ईद की शॉपिंग करने वालों के लिए खुशखबरी। पंजाब में तमाम मार्केटें 21 मई से 24 मई तक सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुली रहेंगी। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 24 मई के बाद सूबे में तमाम मार्केटें दोबारा सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी।
पंजाब के 10 अजला में गंदम के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ। महकमा खुराक का भरपूर एक्शन। मुख्तलिफ शहरों में छुपाई गई गंदम कब्जे में ले ली गई। अलीम खान बोले मजमूई तौर पर 90,000 से ज़ायद गंदम की बोरियाँ कब्जे में ली गई हैं। गंदम के ज़ख़ीरा अंदोज़ों को नाजायज़ मुनाफाखोरी नहीं करने देंगे। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई जारी रखेंगे। लाहौर पुलिस की गफलत नाकिस तफ्तीश के बायस मासूम बच्चे बच्चियों से ज्यादती और बदफेली के मुल्जिमान आज़ाद। लाहौर पुलिस मुल्जिमान के DNA सैंपल्स तक लैब में न भिजवा सकी। शहर में पहले 3.5 माह के दौरान 26 बदफेली और ज्यादती के केसेस रिपोर्ट हुए। पुलिस ने सिर्फ 3 के DNA सैंपल्स लैब में भिजवाए। IG पंजाब का ज्यादती और बदफेली के केसों में तमाम तफ्तीशी नकाइस दूर करने का हुक्म। लाहौर में पतंगबाजी का खूनी खेल जारी। पुलिस काबू पाने में बेबस हो गई। बादामी बाग में 21 साला नौजवान हसन गले और हाथ में डोर फिरने से जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक जख्मी हसन को तशवीशनाक हालत में मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हसन ड्यूटी ऑफ करके घर वापस आ रहा था कि कटी पतंग की डोर फिरने से जख्मी हुआ। वाक़े पर किसी पुलिस एहलकार के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। और पंजाब फूड अथॉरिटी ने 3,78,000 गंदे अंडे तल्फ कर दिए। मेन कमालिया रोड पर हसन पोल्ट्री सर्विस से गंदे अंडे बरामद किए गए। गंदे अंडे लाहौर सप्लाई करने के लिए तैयार खड़े 2 ट्रक्स भी पकड़े गए। बदबूदार अंडों की मौजूदगी पर गोदाम सील कर दिया गया। गंदे अंडे बेकरियों और बिस्किट बनाने वाली कंपनियों को सप्लाई किए जाने थे।